हाय एवरीवन, आई होप यू आर आर डूइंग वेल। आज हम फिर से प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस है क्लास 10th। तो आज जो लाइट का हमारा टॉपिक है उसको हम सब टॉपिक देखेंगे। रिफ्रैक्शन। देखो हम जो ये 2023 का पेपर है वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आ चुका है। रिफ्रैक्शन में खाली यूनिट बताना है। यू हैव टू गिव द यूनिट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन ये आ चुका था कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, एक और क्वेश्चन ये आ चुका था आपका। एक और क्वेश्चन आ चुका है ऐसा, वो ये कि सिंपल आपकी डेफिनेशन आ चुकी थी, वही से डेफिनेशन आ चुकी थी। व्हाट इज़ द लाइट व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट चेंजेस। कहने का मतलब इसका है कि जब कोई लाइट आ जाएगी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, फॉर एग्जांपल लाइट गोज फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ठीक, अभी बोल रहा कि जो डायरेक्शन है लाइट की वो चेंज हो गई है। फॉर एग्जांपल किसी मीडियम से लेकर दूसरी मीडियम तक लाइट गई है, वो चेंज हो गई है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब ये बोल रहा है कि इसका काज क्या है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस। ये क्वेश्चन आ चुका था आपका आपको क्वेश्चन प्रीवियस अभी को ये क्वेश्चन आ चुका है आपको। ये वो लाइट रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम एयर टू गिलास। अगर कोई लाइट होगी ये पास हो जाएगी फ्रॉम एयर टू गिलास। अब देखो, इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन और लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको बोलना है कि अगर एयर से गिलास तक लाइट पास हो जाएगी, फिर आपको बोलना है कि जो एंगल बनेगा वहाँ पे वो रिफ्रैक्शन वाला एंगल जो बनेगा वो ज़्यादा होगा इंसिडेंट वाले एंगल से कि नहीं होगा। ये आपको देखना है कम होगा या ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन आपको आ चुका है। तो अगर हम एनालाइज करेंगे अब से 5-6 सालों से जो ये वाला टॉपिक है, जो रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक है, ये बिल्कुल काम आता है। अगर आएगा भी तो इसमें 1 या 2 मार्क्स आ जाएंगे बस। या तो सिंपल डेफिनेशन आ जाएगी, या तो ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा तो वहाँ से आपको आंसर निकालना है। सिंपली आपको बोलना है किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो इनको कैसे हम हैंडल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, पहले हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन एक्चुअली है क्या। तो हमें पता है कि रिफ्रैक्शन इज़ अ बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट है। अब देखो, अगर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की तो वो भी एक बेंडिंग ऑफ लाइट है। रिफ्रैक्शन इज़ आल्सो द बेंडिंग ऑफ लाइट। मगर यहाँ पे इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। रिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब यहाँ पे अगर आयर है, आयर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और यहाँ पे वाटर या गिलास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। यहाँ बोलेंगे किसी डिफरेंट मीडियम में पास हो जाएगी, एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम में। लेकिन जब रिफ्लेक्शन की बात होती थी वहाँ पे हम देखते थे जब लाइट आती थी वो यहाँ पे पास नहीं होती थी, बल्कि वो यहाँ पे क्या हो जाती थी, वो रिफ्लेक्ट वापस हो जाती थी। अब रिफ्रैक्शन में हमने एक पॉइंट याद रखा कि यहाँ पे लाइट पास हो जाएगी। मीन्स कि अगर कोई आपके पास कोई मीडियम है, इफ़ यू हैव मीडियम, ठीक, ऊपर जाके आपको एक मीडियम में, फॉर एग्जांपल यू हैव द आयर, आपके पास आयर है तो नीचे दूसरा मीडियम है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि लाइट पास हो जाएगी आयर में स्ट्रेट, ठीक, वो पता है। उसके बाद दूसरे मीडियम में भी पास हो जाएगी, फिर इसके बाद दूसरे मीडियम में भी पास हो जाएगी। इसके कहने का मतलब है कि इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी ये बोल रहा है कि दोनों के दोनों मीडियम में यहाँ पे पास हो जाएगी लाइट। लेकिन जब रिफ्लेक्शन की बात होती थी वहाँ पे एक मीडियम जब भी पास होती थी, दूसरा मीडियम जब होता था वहाँ पे वो बेंड होके वापस जाती थी पहले वाली मीडियम में। तो रिफ्लेक्शन में हमने ये देखा। अब ये बोल रहा है कि रिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन में आपकी लाइट तो बेंड हो जाएगी लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों मीडियम में पास हो जाएगी। पहली बात ये।
अब क्वेश्चन ये है कि इसका काज क्या है। बेंड होने, अगर लाइट पास हो गई, ठीक है, लाइट यहाँ पे पास हो गई, यहाँ पे लाइट पास हो गई दूसरे मीडियम में। कहने का मतलब यहाँ पे अगर आपके पास एक मीडियम यहाँ पे है, वो एयर है, ठीक। दूसरा मीडियम है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वाटर। इसके कहने का मतलब यहाँ पे अगर लाइट यहाँ से आ गई, अब पहली मीडियम में पास हो गई, अब दूसरे मीडियम में भी पास हो जाएगी, उसके बाद पहली मीडियम में फिर से जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे लाइट पास हो जाती है दोनों मीडियम में। पहला पॉइंट मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, लाइट passes in both mediums, both मीडिया, ठीक। लेकिन रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा, रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि पहले ही मीडियम में आती थी, पहले ही मीडियम में वापस जाती थी, यानी यहाँ पे एक ही मीडियम की बात हो जाएगी रिफ्लेक्शन में। रिफ्रैक्शन में बोथ मीडियम में पास हो जाएगी, पहली बात ये। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात ये कि अगर लाइट पास हो गई, लेकिन यहाँ पे बैंड दिखा रही है, यहाँ पे दिखा रही है बैंड, एक्चुअली इसको यहाँ से सीधे जाना था, लेकिन इसने क्या दिखाया यहाँ पे, इसने कुछ बैंड दिखाया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन में लाइट बैंड हो रही है, लाइट पास तो हो रही है लेकिन यहाँ पे बैंड दिखा रही है। अब देखो बेंडिंग होने का मतलब यहाँ से काज क्या है, बेंडिंग का काज क्या है। बेंडिंग का काज ये है कि यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल जो यहाँ से लाइट आती थी, यहाँ से इसकी स्पीड कुछ होगी एक्स, इसकी स्पीड कुछ होगी एक्स। जब भी दूसरी मीडियम में आ गई, जब भी यहाँ पे दूसरी मीडियम में आ गई, इसकी स्पीड एक्स नहीं दूसरी वाई हो गई, यानी चेंज हो गई। इस स्पीड की चेंज की वजह से क्या हो गई, इसकी बैंड हो गई। मीन्स अगर लाइट फॉर एग्जांपल लाइट यहाँ से आ रही थी किसी पहली मीडियम से, इसकी स्पीड एक्स थी, जब भी दूसरी मीडियम में आ गई तो यहाँ पे बैंड हो गई। बैंड होने का काज क्या है, बैंड होने का काज ये है कि यहाँ पे स्पीड चेंज हो गई, दैट मे बी वाई। अब ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वील सी, मतलब वील सी लेटर कम है कि नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसका काज खाली एक ही चीज़ है, वो है स्पीड, यानी चेंज इन स्पीड। यानी जब स्पीड चेंज हो जाएगी, जब यहाँ पे स्पीड चेंज हो जाएगी तो ये क्या दिखाएगी, दिखाएगी बेंडिंग। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन तभी हम बोलेंगे जब यहाँ पे बेंडिंग होगी। बेंडिंग का काज क्या है, बेंडिंग का काज है चेंज इन स्पीड, ठीक। अब ये तो क्वेश्चन अभी आ चुका था कि मैं वहाँ पे सिंपली आपको डेफिनेशन दी गई थी, ये है, उसके बाद इसका काज बता दो। काज इसका यही है कि स्पीड चेंज हो जाएगी। अब देखो, जब स्पीड आप लोगों ने देखा होगा कि अब ये बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल, अब देखो क्या, फॉर एग्जांपल जब भी स्पीड चेंज हो, फॉर एग्जांपल लाइट यहाँ से आ गई थी, लाइट यहाँ से जा रही थी, अब दूसरा मीडियम यहाँ पे दूसरा कोई मीडियम है, ठीक। जब भी यहाँ से आ गई थी, अब ये थोड़ा इसने बैंड दिखा दी, उसके बाद पहले वाली मीडियम में गई, पहला मीडियम है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको जाना था इस तरह, लेकिन इसने कोई बेंडिंग दिखा दी, यानी ये अपनी इनिशियल डायरेक्शन से चेंज हो गई। इसको बोलते डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मीन्स कि आप जो आपकी फंडामेंटल डायरेक्शन थी उससे चेंज हो गई है, फंडामेंटल वेव थी उससे चेंज हो गई है, फंडामेंटल जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट थी उससे ये चेंज हो गई। मीन्स कि हम ये बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब कि जो इसकी पहली इस तरह जाना था, इट हैज़ टू गो इन अ स्ट्रेट वे। लेकिन क्या है कि जब दूसरे मीडियम में पास हो गई तो वहाँ पे क्या किया इसने, वहाँ पे इसने क्या किया, बैंड दिखा दिया। बैंड होने का मतलब कि ये इसने दूसरी डायरेक्शन इख्तियार कर ली, यानी पहली डायरेक्शन से क्या हो गई, ये डिस्टॉर्टेड हो गई। इसी को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड, यानी मतलब टू गो इन अनदर डायरेक्शन, मैं बोलूँगा टू डिस्प्लेस द
फर्स्ट डायरेक्शन टू डिस्प्लेस यानी चेंज करना, डिस्प्लेस करना, अपनी जो प्लेसमेंट है उससे चेंज होना पहली डायरेक्शन से। तो अब ये बोल रहा है कि देखो हम ये देख रहे हैं, ये कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं वाटर में। ठीक, जैसे कि अगर मैं आपको अभी बोलूँगा कि अगर आपके पास गिलास है, इसका फिनोमेना गिलास फुल ऑफ वाटर है, तो जब हम इसमें कॉइन डालेंगे, जब हम इसमें कॉइन डालते हैं हमें कॉइन क्या दिखती है, ऊपर ही दिखती है, जैसे कि हमें वो एक्चुअली वो डाउन होती है लेकिन हमें वो ऊपर दिखती है। ठीक, ये भी रिफ्रैक्शन का ही मतलब फिनोमेना है। या अगर आप कभी कभार आपके पास फॉर एग्जांपल वाटर है, सिंपल वाटर है आपके पास, तो आपने क्या कि इसमें डाल दिया, अपना पेन डाल दिया, आपको दिखेगा वो क्या हुआ, बेंड हो गया, आपको दिखेगा वो बेंड हो गया। ठीक, तो दिस इज आल्सो यानी प्रिज्म के ज़रिए से हम देख सकते हैं, लेंस के ज़रिए से हम देख सकते हैं, है ना, जो नेचुरल फिनोमेना रेनबो से हम देख सकते हैं रिफ्रैक्शन को। तो आई होप यू हैव गॉट दिस। कहने का मतलब यहाँ पे खाली ये है कि रिफ्रैक्शन होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट, लेकिन काज ये होगा कि लाइट में जो लाइट की स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, दैट इज द मेन काज। ठीक, तो आज अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। इंडेक्स मीन्स फॉर एग्जांपल आपको मैं सिंपल बता दूंगा कि देखो क्या, फॉर एग्जांपल हमें इंडेक्स करना है किसका, रिफ्रैक्शन का, देखना है कि कितना हो गया, किस मीडियम में कितना रिफ्रैक्शन की बेंडिंग होगी, दिस गिव्स अस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो मुझे यहाँ पे एक शो आ रहा है कि इस मीडियम में इतना होगा, इस मीडियम में इतना होगा, इस मीडियम में इतना होगा, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर वाटर में बेंडिंग कितनी आ गई, वाटर में बेंडिंग कितनी आ गई, आयर में बेंडिंग कितनी आ गई या नहीं आ गई, आपके पास फॉर एग्जाम्पल डायमंड में अगर लाइट डालेंगे, इसमें लाइट कितनी आ गई, ये पूरे इंडेक्स आपको दिख रहा है, ये पूरा इंडेक्स आपको मिल रहा है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप डिफरेंट बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब पहले इसको हम देखेंगे कि किस बेंडिंग किस तरह हम एनालाइज करेंगे कि किस तरह बेंडिंग हो गई। अब लिसन टू मी, देखो क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका, एक सेकंड, यहाँ से आपका आयर है, लेट्स सपोज आयर, और ये आपका वाटर है, यहाँ से लाइट आती है, स्ट्रेट आती है, आयर में स्ट्रेट आती है लाइट, वी नो दैट लाइट में जो स्ट्रेट आती है इसकी स्पीड सेम होगी, एक कुछ होगी फॉर एग्जांपल। तो जब ये दूसरे मीडियम में पास हो जाएगी तो ये बैंड दिखाएगी, थोड़ा बैंड दिखाएगी। अब इस बैंडिंग का कारण क्या है, रीज़न ये है कि सर यहाँ पे स्पीड चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो गई। अब देखो, अब हम निकालेंगे कैसे, हमने क्या करना है, हमने सिंपली एक नॉर्मल डालना है, डाल दिया नॉर्मल। यहाँ पे जो रेफरेंस जो बेस है, ये वाली जो बेस, जो आपको ये बेस दिखती है, दिस इज़ अ ट्रांजिशन लाइन बिटवीन द टू मीडियाज। एक मीडियम यहाँ पे है, दूसरा मीडियम यहाँ पे है, इसके बीच में ट्रांजिशन लाइन आपको दिख रही है, ये बेस है। अब देखो एज पर सिनेल्स लॉ वो क्या बोल रहा है, सिग्नल हमें बोल रहा है कि अगर हमें देखना है कि एंगल बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन के बीच में एंगल हमें निकालना, कैसे निकालेंगे। देखो उसने बोला कि आप काम करो, आप साइन थीटा ले लो, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर यहाँ पे ये है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, ये, इसका हाइपोटेन्यूज आपका ये रहेगा। ठीक, अब देखो अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो साइन थीटा, क्योंकि बिकॉज दिस एंगल इज अ रेशो बिटवीन, साइन थीटा इज नथिंग बट द रेशो, ये रेशो होता है, बिटवीन टू साइड्स, रेशो बिटवीन या मैं बोलूँगा रेशो ऑफ टू साइड्स, किस का, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का, इसी को बोलते हैं साइन थीटा। तब जाके यहाँ पे साइन थीटा लिया गया है, क्योंकि अगर इनके दरमियान का रेशो मुझे पता चला तो एंगल मुझे खुद ही पता चलेगा। मीन्स कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको साइन थीटा इसलिए दिया गया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है, आपको बेस के साथ कोई लेना देना है ही नहीं।
सेम इन केस यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपका ये है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज अब बन गया साइन थीटा। तो इसीलिए सिग्नल ने वहाँ पे हमें क्या बता दिया, सिग्नल हमें ये बोल रहा है कि देखो आप क्या करो, व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द साइन थीटा एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड थीटा एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इन दोनों का अब जो आप ये रेशो ले लोगे यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देगा। यानी इसका और इसका आप क्या करोगे, इसका रेशो ले लो, इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जब आप रेशो ले लोगे तो आपका निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो हमने क्या करना है, अब साइन थीटा हमने इसीलिए लिया ताकि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है, हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर जो हमने अभी डाला और ये हाइपोटेन्यूज जो ये है सेम यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज जो है रिफ्रैक्टिव रे का है, तो इसीलिए हम लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा। तो हमें क्या पता होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होता है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। अब यहाँ पे देखो ये आपको हमेशा गिवन होगा, या वही से होगा, एग्जामिनर वही से देगा दोनों, या आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ से देगा, आपको दोनों में से एक एंगल निकाला है। तो आप क्योंकि कैलकुलेटर वहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है, या आप क्या करोगे कम वो एक टेबल याद करोगे, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ठीक, वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वो अलग टॉपिक, कभी कभार उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे साइन ही क्यों दिया गया है, वहाँ पे कॉस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है कॉस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्यों नहीं दिया गया था, क्योंकि हमें यहाँ पे जो दिख रही है दो ही चीज़ दिख रही है, हमें यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है और हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है और हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज दिख रहा है। क्लियर। तो हमें क्या याद रखना है, अगर आपके पास दो मीडियम होंगे, फॉर एग्जाम्पल पहला वाला एयर है, दूसरा वाला वाटर है, अगर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल लाइट आती है उसके बाद दूसरे मीडियम में बेंड करके वापस जाती है पहले ही मीडियम में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे। तो देखो जो हमने ये नॉर्मल डाल दिया, ये वाला नॉर्मल, और नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल क्या है सर, ये परपेंडिकुलर है। अब देखो नॉर्मल परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, ये और ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमें पता होता है, दिस नॉट बाय द साइन ऑफ थीटा, ठीक। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज नथिंग बाय द साइन ऑफ थीटा, ठीक। इन दोनों का रेशो ले लूँगा, मुझे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। आई होप यू हैव गॉट दिस। ये हुई पहली डेफिनेशन इसकी। अब आ जाओ दूसरे पे। अब देखो फॉर एग्जांपल हमने क्या है, अगर हमें फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, वही से हमें दिया गया है, लेट्स सपोज आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एग्जांपल वाटर का आपको गिवन है, लेट्स सपोज आपको वाटर का लेट्स सपोज 2 है, आपको बोल रहा है कि जब भी वाटर में गई तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 2, ठीक। आपको बोलना कि यहाँ पे स्पीड कितनी चेंज हो गई, तो देखो आपने क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब दैट मीडियम मीन्स क्या है, यहाँ पे किसकी बात की गई है, वाटर की। यहाँ पे हम वाटर की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर से हमें देखना कि यहाँ पे लाइट कितनी चेंज हो गई, स्पीड ऑफ लाइट कितनी चेंज हो गई। अब यहाँ पे देखो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता होता है कि वो थे 3 × 10⁸। अब यहाँ पे देखो हमें पता नहीं कितनी कम होगी ज़्यादा होगी, लेट्स एक्स, तो मुझे क्या निकलेगा यहाँ पे 2x निकलेगा मुझे यहाँ पे 3 × 10⁸, तो x मुझे निकलेगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 2,
यानी 1.5 इंटू 10⁸. अब मुझे बता दो आयर में कितनी थी 3 इंटू 10⁸. तो वाटर में कितनी हो रही है 1.5 इंटू 10. अब ज़्यादा है कि कम? कम. यहाँ पे हम एक कंक्लूजन पे आपको मैं डायरेक्टली बोलूँगा. वो क्या? यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था, हाई था, तो उस वहाँ पे जो स्पीड होगी लाइट की वो बिल्कुल कम होगी. क्लियर? तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है. इसको मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा टुमारो. तो तब तक के लिए थैंक यू.